चीन को टक्कर देने के लिए जापान जिस तरह से तैयारी कर रहा है उससे देखकर लगता है कि युद्ध हुआ तो तबाही की बड़ी सुनामी आने वाली है। चीन ताइवान जैसी शरारत जापान के साथ करना चाहता है। चीन और जापान के बीच टेंशन की वजह बने हैं सेनाकू द्वीप। चीन अब इस आइलैंड पर अपना हक जताने के साथ साथ जापान को लगातार धमकियां दे रहा है, लिहाजा जापान ने भी युद्ध का असलहा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान तैयार। क्या प्रशांत महासागर में चीन और जापान का भी युद्ध होगा? जापान ने खरीदे अमेरिका से घातक हथियार। महासागर में होगा महाविनाश। प्रशांत महासागर के नीले पानी में तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश की स्टेज सजने लगी है। प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए जापान तैयार हो चुका है। प्रशांत महासागर में चीन की दखलंदाजी के चलते उसके कई पड़ोसी देश परेशान हैं। लिहाजा अब ड्रैगन की नकेल कसने के लिए जापान तैयार हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुट गया है। जापान और अमेरिका के बीच हुए इस सैन्य समझौते के मुताबिक जापान अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार ले रहा है। जापान ने अमेरिका के साथ $293 मिलियन यानी 23 अरब रुपए की सिक्योरिटी डील की है। इसमें 150 आमराम मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो चीन की एयरफोर्स से निपटने में काम आएगी। इस वक्त जापान की एयरफोर्स पूरी तरह तैयार की जा रही है ताकि वो चीन से निपटने में पूरी ताकत लगा दे। इसके अलावा जापान अमेरिका से F-35 फाइटर जेट, ड्रोन और वॉरशिप वेपन सिस्टम भी खरीद रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। जापान की एक सुरक्षा एजेंसी ने जापान को युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। एजेंसी की रिपोर्ट में चीन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था। और जिस तरह चीन की नौसेना प्रशांत महासागर इलाके में दखलंदाजी कर रही है, उसको देखते हुए जापान ने भी अब प्रशांत महासागर में ड्रैगन की लगाम कसने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुल मिलाकर एशिया में बहुत बड़ी जंग का खतरा नजर आने लगा है। अगर यहां जंग हुई तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा। अगर यहां युद्ध शुरू हो गया तो यूक्रेन की तबाही मामूली लगेगी। अगर यहां हमले हुए तो रूस से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलों और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि चीन और जापान भी अब पूरी तरह आमने सामने आ चुके हैं। शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच बड़ी टक्कर का खतरा बढ़ गया है। ये सब कुछ हो रहा है भारत से 4500 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में। यहाँ समंदर में चीन और जापान के बीच ऐसा उबाल आया है। सवाल है कि क्या यूक्रेन में जंग के साथ साथ दुनिया एक और महायुद्ध को बर्दाश्त कर पाएगी? एक बार फिर से आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज़ 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप इस वक्त देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल, सबसे
ऐसे सटीक और सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज़ 18 इंडिया पर भरोसा जताया। हम पर भरोसा जताने के लिए एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। इंडो पैसिफिक पर दबदबे के लिए चीन और जापान दोनों आमने सामने हैं। जापान ने भी चीन से टक्कर लेने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दोनों देशों की नेवी प्रशांत महासागर में अपना अपना दमखम दिखा रही है। ऐसे में युद्ध का एक और मोर्चा खुला हुआ दिख रहा है। हमारे सामने दो बहुत बड़े देश हैं, दोनों ही ताकतवर हैं। यहाँ रूस और यूक्रेन वाला मुकाबला नहीं, बल्कि चीन और जापान की शक्ल में टक्कर। दो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों और दो बड़ी मिलिट्री पावर के बीच युद्ध का खतरा भी बढ़ने लगा है। जापान ने साफ कर दिया है कि वो प्रशांत महासागर और उससे लगी समुद्री गलियारे में चीन का दबदबा नहीं सहेगा। जापान ने बता दिया है कि वो उन टापुओं पर चीन का कब्जा नहीं होने देगा जिन पर उनका ऐतिहासिक हक रहा है। जापान की नौसेना से लेकर जापान की वायुसेना तक इस वक्त चीन से लगे समुद्री इलाके पर लगातार गश्त कर रही हैं और दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर पर चाइनीज कंट्रोल के खिलाफ जापान ने बिगुल बजा दिया है। इसलिए दक्षिण चीन सागर के साथ अब जापान के करीब पूर्वी चीन सागर में बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ भी विवाद की जड़ सिर्फ चीन है। ये ताइवान वाले वॉर जोन के साथ नए वॉर जोन के तैयार होने जैसा है। इस वक्त दुनिया की दो और बड़ी ताकत चीन और जापान भी टकराते हुए नजर आ रहे हैं। चीन पहले से ही ताइवान के इलाके में फुफकार रहा है और अमेरिका को लगातार डरा रहा है। चीन का जंगी बेड़ा इस वक्त ताइवान के बहुत करीब युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो उसकी नौसेना इस वक्त जापान के करीब सेनकाकू द्वीप को लेकर भी गलत इरादे जाहिर कर रही है। यही वजह है कि जापान अब पूर्वी चीन सागर में युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जापान अपनी तैयारियों को इसलिए भी पुख्ता कर रहा है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब ताइवान पर चीन के कब्जे की आशंका जताई जा रही है। मुद्दा बस ये है कि चीन ये कब करने जा रहा है। जापान से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त चीन की हरकतों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। यही वजह है कि जापान की वायुसेना लगातार समुद्री सीमा को चीन से बचाने के लिए एयर पेट्रोलिंग कर रही है। जापान और चीन के बीच बड़ा ट्रिगर पॉइंट यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी बन सकता है, क्योंकि चीन ने इस मसले पर एक तरह से रूस का विरोध न करके उसका खुला समर्थन किया है और जापान को लगता है कि अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो व्लादिमीर पुतिन भी इसी तरह शी जिनपिंग की हाँ में हाँ मिलाएंगे। यानी रूस और चीन की करीबी भी जापान को बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है। सोलोमन आइलैंड्स और चीन के बीच समझौते ने जापान की फिक्र बढ़ा दी है। सेनकाकू द्वीप पर चीन के दावों से जापान पहले से ही गुस्से में है। इसलिए जापान और चीन के बीच बर्निंग पॉइंट सिर्फ ताइवान ही नहीं, सेनकाकू द्वीप भी बन सकते हैं। ताइवान के उत्तर पूर्व और चीन के पूर्व दिशा में, जबकि जापान के दक्षिण पश्चिम में 8 निर्जन द्वीप हैं। इन्हें सेनकाकू आइलैंड्स के नाम से पूरी दुनिया जानती है। इनका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बन चुकी है। इस द्वीप के आसपास तेल और गैस के भंडार हैं और ये द्वीप शिपिंग लेन से जुड़े हुए हैं। सेनकाकू द्वीप पर जापान का कंट्रोल 1895 से है, लेकिन 1970 में चीन ने इन द्वीप पर दावा करना शुरू कर दिया था। सेनकाकू द्वीप पर अपना कब्जा और मजबूत करने के लिए जापान अपने US-2 जहाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस जहाज के लिए समंदर ही रनवे बन जाता है। इसकी वजह से जापान अपनी फौज की छोटी टुकड़ियां आसपास के द्वीपों पर जल्दी तैनात कर सकता है। जापान के पास ऐसे 5 जहाज हैं और इनमें 20 से ज्यादा नेवल कमांडो ले जाए जा सकते हैं। भारत भी जापान से ऐसे ही कुछ विमान खरीदना चाहता था, लेकिन विमान की कीमत और बाकी वजहों को लेकर इस पर डील आगे नहीं बढ़ी। खैर,
US-2 इस वक्त प्रशांत महासागर में जापान की इमरजेंसी वाली डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। लेकिन नेवी को लेकर दोनों देशों का मुकाबला कहां ठहरता है, अब उस पर एक नजर डालिए, क्योंकि जापान चीन के मुकाबले चाहे एक छोटा देश हो, लेकिन उसकी नौसेना वाली ताकत गजब की है, ज्यादा अनुभवी है और ये चीन को बड़ी मजबूती से टक्कर दे सकती है। ये ऐसे वॉर जोन है जहां अमेरिका की नेवी भी चीन को टक्कर देगी। इसलिए नेवल फ्रंट पर चीन के लिए अकेले जापान से टक्कर लेना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा होगा जिसमें चीन के साथ रूस उतर सकता है, तो ताइवान के साथ जापान और अमेरिका भी नजर आएगा। इन सब देशों से अलग उत्तर कोरिया का तो हमने जिक्र किया ही नहीं, जो अक्सर अपना मिसाइल टेस्ट जापान के आसपास ही करता रहता है और जापान और चीन के युद्ध में किम जोंग भी चीन का ही साथ देगा। इसलिए एशिया में युद्ध का ये वाला थिएटर बहुत ज्यादा भयंकर हमलों का गवाह बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये इलाका वेस्ट एशिया और पश्चिमी यूरोप से भी ज्यादा खतरनाक रीजन में तब्दील हो जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए जापान ने अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। ताइवान को लेकर अगर कोई युद्ध होता है तो इसमें जापान को एक सख्त रुख लेना पड़ सकता है, जिसका अंजाम इस युद्ध में उसका शामिल होना भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर दोनों युद्ध से जलने लगेंगे और इसमें सिर्फ जापान और चीन ही नहीं, कई देश शामिल हो जाएंगे।